लास्ट क्लास में हमने कंपल्सन का प्रेजेंट टाइम में यूज देखा था और कैसे कैसे सेंटेंस को बनाते हैं ये देखा था। हम आज देखने जा रहे हैं कंपल्सन का पास्ट में कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो पास्ट में यूज करने के लिए हम देखते हैं कंपल्सन। कंपल्सन कब के लिए? ये पास्ट टाइम के लिए, पास्ट टेंस के लिए होता है। ठीक है, तो देखो पास्ट में कैसे होता है, जैसे प्रेजेंट में आपको पता है कि आइडेंटिटी यानी कि पहचान उसका क्या था कि करना पड़ता है, करना पड़ती है, करनी पड़ती है, ऐसे करके रहता है सेंटेंस में। ठीक है, पास्ट में होगा तो क्या होगा? करना पड़ा, करना पड़ा या करना पड़ता था, करना पड़ता था। ठीक है, इस तरह का रहता है सेंटेंस के लास्ट में, तो हम क्या मानते हैं? उसे पास्ट कंपल्सन मानते हैं। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए क्या होता है रूल? तो इसको बनाने के लिए हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस में हैड टू, प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट होता है। कैसे इसका यूज करते हैं सेंटेंस में देखते हैं, यानी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखो, जैसे कोई एग्जाम्पल दो। जैसे मान जाओ कि केशव को रोज स्कूल जाना पड़ता था। ठीक है, ट्यूशन नहीं, केशव को रोज स्कूल जाना पड़ता था, जाना पड़ता था। यहाँ पे देखो, ये जाना पड़ता था है और जाना पड़ा, दोनों में एक ही, जाना पड़ा, दोनों एक ही सेंटेंस है। ठीक है दोनों एक ही सेंटेंस है, एक ही तरीका से दोनों बनेगा। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? केशव, केशव तो नाम है आपको पता ही है, केशव, उसका हमने क्या यूज करेंगे? हैड टू। क्या यूज करेंगे? हैड टू, हैड टू, और स्कूल जाना पड़ता था या जाना पड़ा, तो क्या हो जाएगा? केशव हैड टू गो टू स्कूल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? एक और एग्जांपल देख सकते हो, जैसे मान जाओ कि मुझे खाना बनाना पड़ा, खाना बनाना पड़ा, पड़ा या पढ़ता था, दोनों एक ही तरीके से बनेगा। इसको कैसे बनाओगे? तो मुझे खाना बनाना पड़ा, मुझे के लिए आई यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा? आई हैड टू कुक फूड। ये थोड़ा इजी है क्योंकि हमने प्रेजेंट वाला में देखा था हैज टू, हैव टू, डू, डज वगैरह यूज करते हैं। इसमें सिंपल हैड टू यूज किया और सॉल्व हो गया। लेकिन इसका इंटेरोगेटिव क्या होता है? थोड़ा सा अलग होता है। इंटेरोगेटिव और निगेटिव थोड़ा सा अलग होता है। तो सबसे पहले निगेटिव देखो, निगेटिव में क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर देखो, होता है सब्जेक्ट प्लस में डिड नॉट। क्या होता है? डिड नॉट प्लस में हैव टू, हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान दो इधर जब निगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट आ जाएगा और हैव टू आ जाएगा। ये दोनों चीजें नोटिस करने की है कि जब भी डिड नॉट यूज करेंगे क्या यूज करेंगे? हैव टू यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो इसका, मुझे क्रिकेट नहीं खेलना पड़ा, क्रिकेट नहीं खेलना पड़ा। तो यहाँ पे नहीं है, तो नहीं के लिए क्या यूज करेंगे? डिड नॉट यूज करेंगे, यानी क्या हो जाएगा? मुझे आई डिड नॉट, उसका क्या है? हैव टू, आई डिड नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट, आई डिड नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है? अब इंटेरोगेटिव देख लो, निगेटिव इजी है। ठीक है, इंटेरोगेटिव भी इजी ही है। इंटेरोगेटिव, इंटरोगेटिव में क्या होता है आपको पता है पहले से कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसे क्या करते हैं? बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या रहता है? इंटरोगेटिव हो जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर देखो क्या रहेगा? डिड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में हैव टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? इसका एग्जांपल देखो, उससे मत लिखो, ऐसे पे लिख रहे हो क्या? नहीं, उससे मत लिखो, किसी और का है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? क्या आपको
कार खरीदना पड़ा। क्या आपको कार खरीदना पड़ा? हाँ, चलाना पड़ा भी हो सकता है। तो वहां पे जहाँ पे खरीदना का यूज करें, परचेज यूज करेंगे, वहां पे क्या यूज कर सकते हो? ड्राइव यूज करोगे। ठीक है, तो यहाँ इसके बनाओ, क्या क्या आपको कार खरीदना पड़ा, इसके लिए क्या बनाओगे? डिड यू हैव टू परचेज कार। डिड यू हैव टू परचेज कार। ठीक है, तो ये समझ में आया इंटरोगेटिव। और इंटरोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए क्या यूज करोगे? तो जैसे मान जाओ उसका हो जाएगा एग्जाम्पल, मान जाओ कि क्या मुझे खाना नहीं बनाना पड़ा, तो क्या यूज करोगे? डिड आई नॉट हैव टू कुक फूड। ठीक है, ऐसे करके बना लोगे। डब्ल्यू एच वाला क्या करोगे? डब्ल्यू एच का बनाना होगा तो क्या करोगे? यहाँ पे मान जाओ कि यहाँ पे क्या है, क्या मुझे खाना बनाना पड़ा, या क्या मुझे खाना नहीं बनाना पड़ा। ठीक है, क्या मुझे खाना नहीं बनाना पड़ा, और यहाँ पे क्या यूज करोगे डब्ल्यू एच वाला में? मुझे खाना क्यों बनाना पड़ा, क्या हो जाएगा? वाई डिड आई हैव टू कुक फूड। समझ में आया? ये बहुत ही इजी है, और प्रैक्टिस कर लेना और हो जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल तुम लोग बनाते रहना। तुम बनाते हो ना एग्जाम्पल? हाँ, ठीक है। और कल लेकर आते हैं क्या, फ्यूचर वाला। ये पास्ट वाला हो गया, कल हमने देखा था प्रेजेंट वाला, और कल हम क्या देखेंगे? फ्यूचर वाला। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।